बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के अमृत उपदेशमयी वचन हैं कि गुरुमुख जो हैं वो विचार कर सकते हैं कि आज़ादी तो सभी चाहते हैं। गुरुमुखों के बारे में हमारे नैना अभिराम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कितनी बड़ी बात, एक सम्मानजनक बात गुरुमुखों के बारे में की है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी गुरुमुखों का कितना सम्मान करते हैं कि गुरुमुख विचार कर सकते हैं कि आज़ादी तो सभी चाहते हैं, परंतु जो आज़ादी दुनियादार चाहते हैं, जो आम लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, संसारिक कार्य व्यवहार की ही समझ रखते हैं, वो ठीक है, या फिर जो आज़ादी गुरुमुख चाहते हैं वो ठीक है। यानी गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी आगाह कर रहे हैं कि गुरुमुख होकर भी कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे, हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही, कि जो उम्मीद श्री गुरु महाराज जी हमसे करते हैं वाकई हम उनकी उम्मीद पर पूरा उतरने का प्रयास भी कर रहे हैं या नहीं। महापुरुषों की मौज पर चले। गुरु महाराज जी ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि गुरुमुख जो हैं, जो गुरुमुख आज़ादी चाहते हैं वो ठीक है, क्योंकि गुरुमुख तो यही चाहते हैं और यही गुरुमुखों की चाहना होनी चाहिए कि महापुरुषों की मौज अनुसार चलें और वो कर्म गुरुमुखों को वही करने चाहिए, गुरुमुख वही कर्म करें और उनकी मौज के अनुसार कर्म करते चलें और फिर सच्ची आज़ादी को प्राप्त करें। जो गुरुमुखों के अनुसार सही मायने में जो आज़ादी है, यथार्थ में हकीकत में आज़ादी तो रूह की, आत्मा की उन्नति व तरक्की है। अगर आत्मा जहाँ थी जब हम संसार में आए, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको तरक्की दिला रहे हैं, और रूह की तरक्की होने पर उन्नति जो रूह की है कि आने वाले यानी इस जन्म के लाभ उठा लेने के बाद, रूह की तरक्की का लाभ हमने उठा लिया और इस वजह से आगे किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ेगा, ना पड़े, ये तरक्की है। और गुरुमुख तो स्वयं इस बात का अनुभव करते हैं कि इंसान के मन में कितनी इच्छाएं व कामनाएं भरी हुई होती हैं। गुरुमुखों के अंदर भी होती है, लेकिन वो विचार करते हैं, सद्विचार उनके मन में आते हैं, सद्बुद्धि उनको श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी की तरफ से मिलती है, और बार बार वो विचार करते हैं कि जो हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ें, क्या ये हमारे
श्री गुरु महाराज जी को अच्छा लगेगा। ये विचार करके ही कामनाओं की पूर्ति में लगते हैं। यानी इच्छाएं व कामनाएं जो इंसान के अंदर भरी हुई उनको पूर्ण करने से दुख बढ़ते हैं। इस बात को गुरुमुख महसूस करते हुए कि जितना हम इच्छाओं को पूरा करेंगे दुख बढ़ेंगे, क्लेश बढ़ेंगे, चिंता व कल्पनाएं सताएंगी, क्योंकि इच्छाएं ही दुख का मूल है। ये इच्छाएं कब खत्म होती हैं? जब जीव सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखकर मालिक का चिंतन करता है। मालिक का चिंतन करे और अपने दुखों को, इच्छाओं को खत्म करे। इच्छाओं को खत्म कर दिया तो दुख खत्म हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार जीवन बनाए तो सब प्रकार से, सब इच्छाओं से आजाद हो जाएगा। महापुरुष फरमाते भी हैं, चिंता तो सतनाम की और न चित वेदास, जो कुछ चित वे नाम बिन, सोई काल की फांस। कि चिंता करनी है तो सतनाम की करनी है, और कोई भी प्रकार की चिंता दास ना करे। जो गुरुमुख है वो किसी प्रकार की चिंता को छोड़कर केवल सतगुरु नाम की चिंता करे, चिंतन करे। क्योंकि नाम के बिना जो भी चित्त में आएगा, नाम के बिना जिस भी चीज का चिंतन होगा, जिस भी वस्तु की चिंता होगी, वो काल की फांस बन जाएगी। चिंता केवल मालिक के नाम की, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, सब दुखों से आज़ादी मिलती है। और मालिक के नाम की चिंता करने वाला, चिंतन करने वाला सदैव सुखी रहता है। नाम जिसके हृदय में बसता वही सच्चा धनवान है। नाम जिसके हृदय में बसता वही सच्चा धनवान है। मनन करे जो वचनों पर वही परम विद्वान है। हित चित से करे चाकरी सो ही पुरुष प्रधान है। सजदे में आ उसके झुकता सारा कुल जहान है। ये संतों महापुरुषों के वचन हमें बहुत बार सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या हम अमल कर पाते हैं? हम हर वक्त बाहर की दुनिया से अटैचमेंट रखते हुए बाहर की दुनिया से ही सारी कार्रवाई करते हैं। बाहर मुखी सुरती, यानी जो हमारी तस्वर है, हमारी जो सुरती है, हमारे जो ख्याल हैं, विचार हैं, वो बाहर ही बाहर फैल रहे हैं, बिखरते चले जा रहे हैं। जबकि इस दुनिया में आकर मनुष्य जन्म को लेकर अपनी सुरती जो जन्म जन्मांतरों से भटकी हुई थी, जिनके कारण हमने बेपनाह कर्म किए ऐसे, जो इस जन्म में भोग रहे हैं। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि हम भोग रहे हैं। ऐसा लगता है हमें कि अकारण भोग रहे हैं। हमने ऐसा कुछ गुनाह नहीं किया, ऐसा कुछ पाप नहीं किया, फिर भी हम दुखी हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है? भगवान की कुदरत क्या ऐसा कर सकती है? भगवान की अदालत में ऐसा हो सकता है कि गुनाह कोई दूसरा करेगा, पाप कोई दूसरा करेगा और उसके दुख, उसकी सज़ा हम भोगेंगे? भगवान की कचहरी में क्या ऐसा न्याय है? लेकिन हम अपनी खुदगर्जी के कारण, मतलब परस्ती के कारण, ऐसा हमको लगता है कि हमने तो कोई गलती की नहीं, हमने ऐसा क्या पाप किया जो प्रभु हमें इतना दुख दे रहे हैं।
लेकिन हम करके आए हैं। जन्म दर जन्म भटकते भटकते हमारी सुरती बाहर मुखी होते फिर 84 लाख योनियां मिली। 84 लाख योनियों में भी भटकते 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 ये प्रभु की कृपा हुई जो हमें मनुष्य जन्म मिल गया। अब वो जो बिखरी हुई सुरती है, जिनके कारण पाप कर्म हुए, जिनके कारण दुख भोगते भोगते इस मनुष्य जन्म में भी दुख हमें भोगने के लिए मिले, लेकिन जन्म से पूर्व हमने प्रभु से प्रार्थनाएं की, प्रभु मुझे मनुष्य जन्म दो, सारे दुखों का मैं आपकी आज्ञा से, आज्ञा के परिपालन से इन दुखों को मिटाऊंगा। भजन करके, सुमरण करके, सेवा करके, सत्संग करके इन सब दुखों का हिसाब चुकत करके, पाप कर्मों से निवृत्त होकर मैं आपके श्री चरणों में रहने के लायक अपने को बनाऊंगा। तो बाहरमुखी दुनिया से क्या हमने अंतर्मुखी दुनिया की ओर जाने की कोशिश कर ली है, कर रहे हैं? क्या हमको अंदर की दुनिया यानी आंख बंद करने वाली दुनिया, आंख बंद करने के बाद में जो हमको चाहिए अपनी सुरती को अंतर्मुख करना, क्या हम करते हैं? कानों को बंद करके अंदर से शब्द को सुनना क्या हमको अच्छा लगता है? अपनी नासिका से, नाक से अंदर की खुशबुएं सुनना, जो असली सुगंध है वो महसूस करना क्या अच्छा लगता है? मुंह बंद करके, जुबान को शांत करके उस शब्द को महसूस करना कि हम बोल रहे हैं, श्वासों के साथ बोल रहे हैं, बिना बोले बोल रहे हैं। क्या ऐसा हमको अच्छा हम महसूस करें कि हमको ये सब अच्छा लगता है, या कि बार बार अपनी सुरती को और बिखेरते हैं, लगातार बार बार अपनी सुरती को बिखेरते चले जाते हैं? तो फिर छुटकारा कैसे होगा? जो प्रभु से वादा किया वो वादा कैसे पूरा होगा? क्या फिर 84 लाख योनियों में पहुंच जाने वाले कर्म तो नहीं हो रहे हमसे? हम 24 घंटे बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं। जब अंदर देखेंगे नहीं, असली सुगंध जो है हमारे अंदर है, असली दृश्य, असली नज़ारे हमारे अंदर हैं, असली शब्द जो सुनने की प्रक्रिया है वो अंदर है। हम जो बाहर सुनते हैं, भजन भी सुनते हो चाहे, वो असली शब्द अंदर है। 24 घंटे बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं। जब अंदर में देखने का मौका होता है, जब कोशिश भी करते हैं गाहे बगाहे, तो नींद आने लगती है। संत जन फरमाते हैं कि 24 घंटे में एक बार ही थोड़ी देर के लिए अपने कानों को बंद करके शब्द धुन को सुनो और ध्यान करते समय अपने अंतर में देखने की कोशिश करो। पहले आँखों से शुरू करो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है जो हमें बाहर से जोड़े रखती है, और फिर अपने भीतर में जो भी आवाज़ सुनाई पड़े उसे सुनने की कोशिश करो। फिर ध्यान मगन होकर उन खुशबुओं को सूंघने की कोशिश करो, महसूस करो किस किस प्रकार की खुशबुएं आती है। जैसे इतर फुलेल की खुशबुएं बाहर आती है, हम सेंट लगाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सेंट लगाकर हम बाहर निकलते हैं घर से कि सभी लोग हमारी खुशबू को महसूस करें। लेकिन हम भी वही बाहर की खुशबुएं महसूस करते हैं, विचार करते हैं कि उसने ऐसा सेंट लगाया, खुशबू लगाई, हम भी लगाएंगे। लेकिन अंदर की खुशबू को कब सुनने, महसूस करने की, सूंघने की कोशिश करेंगे? अंदर ध्यान मगन होकर खुशबू को सूंघने की कोशिश करें।
तभी अंदर से कुछ चमत्कार होने शुरू होंगे। पहले हम पाएंगे कि कुछ तो है। जब अटल विश्वास करके कि ये खजाना जो अंदर हमें बताया जा रहा है, उनको ढूंढना है। शब्द क्या चीज़ है, अनहद शब्द क्या चीज़ है, वो कैसे सुनाई देता है कान से, कैसे उसकी आवाज़ है, वो कैसा संगीत लगता है, संगीत की न्याय समझ में आता है। भीतर अपने ही संगीत है, बहुत कुछ है अंदर, और अपनी ही आवाज़ें हैं। भीतर के अपने ही रंग हैं, अपने ही स्वाद और सुगंध है। जिस दिन आपको भीतर के रंग दिखाई देंगे, या एक जिम्मेवारी हम समझ लेंगे कि हमें श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है, जितना उन्होंने बताया उससे थोड़ा अधिक करना है। फिर बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी है, लेकिन हम अंदर की दुनिया को देखने के पीछे पड़ जाएंगे। और जब पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसमें सफलता मिलती है। हम बाहर की चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और बाहर की चीज़ें हमें तृप्त नहीं कर सकती, इच्छाएं बढ़ती रहती है। जब अंदर की चीज़, जो असल चीज़ है, जो असल खुशबू है, असल नज़ारे हैं, वो दिखना शुरू हो जाएं, या विश्वास हो जाए कि वो हैं, हमें देखना है, तो दुनिया के बाहरी रंग जो हैं वो फीके पड़ते जाएंगे। बाहर की जो इच्छाएं हैं समाप्त होती जाएगी। तब संतोष और तृप्ति का भंडार मिल जाएगा। फिर बाहर के सब संगीत भी शोरगुल लगेंगे। जो अच्छे अच्छे राग रंग हैं, वो ऐसे लगेगा जैसे कि वो एक चिल्लाहट है, चिल्ला रहे हैं। सर दुखने लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। एकांत में बैठना अच्छा लगेगा। ज़्यादा किसी से बोलना चालना सब अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ अपने आप से बोलना, अपने आप को देखना, अपने आप से बात करना, अपने आप में रहना। जिस दिन ये दशा हो जाए, जिस दिन भीतर के प्रकाश को देख लेंगे, उस दिन बाहर भी सब प्रकाशित हो जाएगा। यानी एक वो वृत्ति हमारी हो जाएगी कि सब एक जैसा है। फिर हर इंसान अति सुंदर नज़र आने लगेगा। अभी हम तुलना करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो सब दिखना बंद हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन अंदर के असली प्रकाश को, असली नज़ारों को देख लिया, असली सच्चाई को देख लिया, फिर बाहर के जो झूठ और सच में दो नज़र आते हैं, वो सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। ना अच्छा है, ना बुरा है, ना सत्य है, ना असत्य है। फिर हम अपने दिल की बात भीतर, अपने अंदर ही अंदर अपने सतगुरु से कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं। इसके लिए हमें सुमरन ध्यान में अपने सतगुरु से जुड़ना होगा, सतगुरु से प्रेम बढ़ाना होगा। सतगुरु के दर्शन करने और हृदय से प्रेम करने से रूहानी तरक्की अवश्य होती है, और होगी भी, क्यों नहीं। जब सतगुरु ने ऐसी रचना हमारे लिए रचाई है, निरंतर लगातार बार बार प्रयास करते ही चले जा रहे हैं, तो ये तो जरूरी है कि जब हमें ये महसूस होने लगे कि श्री गुरु महाराज जी केवल हमारे लिए अवतरित हुए। अभी थोड़े दिन पहले गुना आश्रम में श्री गुरु महाराज ने कृपा की, फरवरी में 24 फरवरी को गुना में आपने कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी ने, छठी पातशाही जी ने वहाँ पहुंचकर दर्शन खुले तो हुक्मनामा दिया। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सब प्रेमी ठीक हैं। सब ने कहा स्वामी जी सब ठीक हैं। श्री गुरु महाराज जी ने एक दोहा भी फरमाया, श्री वचन फरमाए। उसके बाद सबको प्रसाद बांटा। संगत थोड़ी थी, थोड़ी सी संगत थी, छोटा सा हाल था। नाचने वाला एक भजन चल रहा था। जब सब ने माथा टेक लिया तो श्री गुरु महाराज जी ने खूब लीला शुरू कर दी। श्री गुरु महाराज जी ने लीला में रबड़ की गेंदें लुटाई। श्री गुरु महाराज जी ने फिर एक भगत जी को निज कर कमलों से इशारा करते हुए आगे आने के लिए फरमाया। अपने
हाथों से अपने उंगलियों से इशारा किया भगत जी को भी आगे आ जाओ, और फिर फरमाया कि अपनी झोली फैलाओ। तब उस भगत ने अपनी झोली फैलाई तो श्री गुरु महाराज जी ने ढेर सारी गेंदें उसकी झोली में डाल दी। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने मौसमियाँ, किन्नू और टॉफियाँ लुटाई। फिर श्री गुरु महाराज जी ने दोबारा फिर उसे भगत को झोली फैलाने का इशारा किया कि और फैलाओ। श्री गुरु महाराज ने उसकी झोली में फिर और मौसमियाँ डाल दी। सब प्रेमियों ने जयकारा बुलाए। उसके बाद मुस्कुराते हुए सबको बार बार आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी वहाँ से चले गए। और इसी तरह श्री गुरु महाराज जी एक रात के लिए गुना में रुके, वहाँ के प्रेमियों को श्री दर्शन देते हुए, लीला करते हुए खूब निहाल किया। और फिर 25 फरवरी को सुबह की आरती के बाद शिवपुरी की तरफ कृपा फरमाई, वहाँ प्रेमियों को दर्शन देकर निहाल किया। उसके उपरांत श्री गुरु महाराज जी ने फिर आगे ग्वालियर में कृपा फरमाई। यानी कितना श्री गुरु महाराज जी, अब हम विचार करें उस भगत जी को, बुजुर्ग भगत जी को अपने कर कमलों से इशारा करके आगे बुलाया, उनकी झोली भर दी, क्या क्या डाल दिया उनको, क्या उनकी भावना रही होगी, क्या उनके पिछले संस्कार रहे होंगे, क्या उनका प्रेम हुआ। हम भी ऐसा प्रेम करें, हमें भी श्री गुरु महाराज जी हर प्रकार से सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से तो हमें घर बैठे ही माला माल कर रहे हैं, लेकिन हम ये नज़ारे देखकर अनुभव करें और विचार करें, हम भी तो इतना प्यार कर सकते हैं। अपने प्रेम को बढ़ाएं, अपनी जो सुरती बाहरमुखी है उसको अंतर्मुखी करें। अंतर्मुखी करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो हमारी जो सच्चे भाव होते हैं वो सामने जाने पर श्री गुरु महाराज जी उन भावों को उजागर करते हैं कि तुमने ये सोचा था, ये लो तुम्हारा पूरा कर दिया, ये तुमने सोचा था, ये बात तुमने हमसे की थी अपने अंदर ही अंदर, वहाँ सामने जाने पर श्री गुरु महाराज जी सब कुछ हमारा भाव के अनुसार हमारे झोलियाँ, हमारे खजाने भर देते हैं। तो ज़रूरत है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है, हमारे सुरती को हमने शुद्ध करना है, और जो हर पल रक्षा करने वाले हैं, हर दिन हमारे लिए तैयार खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं तैयार हमारी रक्षा करने के लिए, उनके लिए हमने अपनी जान भी अगर श्री चरणों में रख दी तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऐसे भाव के साथ, ऐसे अपनी चित्तवृत्तियों के साथ श्री गुरु महाराज जी से प्रेम करें और उनसे भक्ति की मांग करें। और इसी के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। संसार में दुख बहुत हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सुख ही सुख है। वो दुख नज़र भी नहीं आने देंगे, हमें हटा लेंगे हमारे ज़िंदगी से। तो क्यों ना ऐसा कार्य करें कि दुखों के बादल छट जाएं हमारे जीवन में और भक्ति का सवेरा हो, आशीर्वादों की बरसात हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।